फिर से नर्मदे सगळ्यांनी अशी लावून ठेवा सिस्टमॅटिक मोजता येणार नाही. महाराज जी, हाँ जी ये नर्मदे है, नर्मदे ये किस चीज़ का निर्माण चल रहा है यहाँ पे? ये माँ नर्मदा सेवा आश्रम सहरांव, तहसील राजपीपला, जिला नर्मदा, गुजरात में कल सोमवती अमावस के शुभ अवसर पर कन्या भोजन, साधु पूजन, सत्संग का लाभ यहाँ सबको मिलेगा, सभी भक्तों को मिलेगा। तो विशाल कन्या भोजन के साथ साथ 1100 दीपदान का भी भक्तों ने कार्यक्रम रखा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई प्रदूषण ना हो, माँ नर्मदा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। और ये बच्चों का कार्य होता है कि माँ की नब्ज को देखना। तो इसलिए हमारे आप देख रहे हैं सभी भक्तों ने ये फैसला लिया है कि आटे के दीपक बनाएंगे जिससे कोई प्रदूषण या कोई प्लास्टिक का उपयोग ना हो और उसके साथ मछलियों का भी भोजन हो। तो उसके लिए आप देख रहे हैं दूर दूर से, दिल्ली से, मथुरा से, सहरांव गांव से, नासिक से, पूना से, मुंबई से सभी देश के अभी भक्त बैठे हुए हैं। और कल यहाँ विशाल कन्या भोजन और साधु पूजन और विशाल दीपदान का समापन होगा कल। और अधिक मास की भी कल समाप्ति है। तो उस अवसर पर वो ये माँ नर्मदा सेवा आश्रम में उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं सभी भक्तों की तरफ से। तो आप ये मानते हैं कि ये आटे के दीपक जो प्रदूषण रहित हैं, ये इसका प्रदूषण नहीं होगा ना? इसका प्रदूषण होता ही नहीं है। और ये इसका मछलियों को भोजन होता है। और जैसे इसको अगर सूख भी जाएगा तो जल में जाते ही ये पुनर्जीवित हो जाता है और आटा जैसा होता है वैसा हो जाता है और मछलियाँ इसको आसानी से खा लेती हैं। बाकी जो भक्त हैं, बाकी पब्लिक है, उसको क्या संदेश देंगे आपके? किसी का जैसे और जैसे दीपक, प्लास्टिक का दीपक या जो उसका कागज का दीपक होता है, उसका वो दीपदान करें या नहीं करें? नहीं, दीपदान अगर करना है, किसी कारण से अगर हमें आटा उपलब्ध नहीं हो रहा है, हम रास्ते में हैं और माँ नर्मदा के लिए आस्था विश्वास रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वो पत्ते के दोने के उपयोग कर सकता है। पर वो प्लास्टिक का उपयोग ना करे। दोने के पत्तल भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। या वो पत्ते पर रख के भी दीपदान करेगा तो चलेगा। पर प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़ों से दीपदान नहीं करना जिससे प्रदूषण हो। और प्रदूषण होने के साथ साथ इतनी गंदगी हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माँ नर्मदा को क्लीन एंड ग्रीन स्वच्छ रखना है। तो ये जितने भी भक्त आए हुए हैं आपके आश्रम से और आपसे जुड़े हुए लोग हैं, ये कहाँ से ये भक्त जो आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये भक्त अभी आप कह लो कि आप खुद मथुरा वृंदावन से हो और माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, और हमारे प्रदीप प्रमोद जो मंडल अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से, और ये माँ नर्मदा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे दिल्ली से भी वर्मा जी बैठे हुए हैं। तो हमारे महाराष्ट्र से ये वैदराज बैठे हुए हैं। और हमारे ताई नलिनी ताई, खैरे ताई, ये सब नासिक से आई हुई हैं। तो हमारे चिंचवड़ पिंपरी से हमारी ये बहन मनीषा गौली आई हुई हैं जो माँ नर्मदा की 2 पैदल परिक्रमा कर चुकी हैं। तो लगभग, और हमारे देवराज जो माँ नर्मदा के परम भक्त हैं, सहरांव गांव से परिक्रमा वासियों की तन मन धन से सेवा करते हैं। तो ये देश के कोने कोने से यहाँ भक्त आए हुए हैं और सभी माँ नर्मदा के परम भक्त हैं। और जिसमें से ऐसे भक्त भी हैं जिनने पैदल और किनारे से 4 परिक्रमा की है। देवेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। मैं खास रूप से बताना चाहता हूँ जिनने 4 परिक्रमा माँ नर्मदा की बिल्कुल किनारे से की है, माँ नर्मदा के परम भक्त हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि ये सब माँ नर्मदा के परम भक्त हैं। तो माँ नर्मदा के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को, दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता और सफाई के साथ साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है
कि हम नारियल ना चढ़ाएं तो चलेगा, अगरबत्ती ना लगाएं तो चलेगा, पर माँ नर्मदा में आधा किलो फिटकरी और 50 ग्राम काला नमक कहीं भी छोड़ दें जिससे जल शुद्धिकरण होता है, तो ये सभी भक्तों को कार्य करना है और सब जगह संदेश देना। जी जी। तो ये कल सोमवती अमावस्या के दिन की कल की तैयारी चल रही है, ये हाँ जी, दीपदान करने, ये सब दीपदान कल शाम 7 बजे सोमवती अमावस्या की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा। और जैसे महाराज जी संदेश दे रहे हैं, आप सभी को इस संदेश का ध्यान देना है कि हम अगर मैया के अंदर दीपदान करते हैं तो आटे के दीपक का ही दीपदान करें। आप सभी से ऐसा करके जो है निवेदन भी है, जिससे मैया में प्रदूषण ना हो। और इनका एक महाराज जी ने एक फ़ायदा और भी बताया कि आटे के दीपक जो हैं वो मछली का भोजन भी बनता है और मछली का पेट भी भरता है और इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। यही संदेश महाराज जी देना चाहते हैं। ये जो है गुजरात प्रदेश में है, महाराज जी का सैराव गांव, यहाँ पे महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? रामदास पंजाबी बाबा। ये रामदास पंजाबी बाबा जी हैं जो आश्रम के ओनर हैं, ये आश्रम यहीं चलाते हैं बाबा जी। और भक्तों की जो आने वाले परिक्रमावासी हैं उनकी सेवा भी करते हैं। आए दिन कोई न कोई परिक्रमावासी 2, 4, 10 यहाँ पे आते ही रहते हैं और उनकी सेवा पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। हाँ, नर्मदे दुतं स्वकीयमानशेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततः सुजीव जन्तु तन्तु बोले डोकं टाकून जाऊ दे ना. मग काय ते पुढं म्हणजे काय ते लेडीज गुडवायची ते कुठे जाईल तिकडे टाकू झालं का हे टाकायची गरज नाही मला काढला का माझं नाही काढला मध्ये जायचो आता कशी मी टाकली ते पाहिलं होते तुला काय बुड
अभी महाप्रसाद ले आओ, चावल। ये बदलूंगी ये तार। ये ताट बदलू ना खाली चाहिए खाने का। मैया प्रेम से प्रभु का भोग लगाए, लगे भोग कटे रोग, सुखी रहे नगर के लोग। खाओ मनवर छोड़ो न कणवर, साधु का छाण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नर्मदे गाणी झालं तरी चालत जायचं टायमाला।
नर्मदे नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर पवित्र पावनी पुण्य सलीला माँ नर्मदा। आज सोमवती अमावस के शुभ अवसर पर अधिक मास के समाप्ति के शुभ अवसर पर आज माँ नर्मदा सेवा आश्रम शहरों तहसील राजपीपला जिला नर्मदा गुजरात शहरों भाग से आज 1100 दीपदान का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों द्वारा हमारी गायत्री साधना कुटीर से माँ बहन मीना बहन आई हैं और हमारे इस गांव से सभी भक्त सभी माताएं सभी बहनें भक्तों का बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। उठा उठा के चलते जाओ, उसमें दान करते जाओ, खड़े मत आ जाओ, सब चलाते रहो, जला जला के आगे आ जाओ, आ जाओ कर्म शर्म त्वदीय पंकजं नमामि देवी। थोड़ा सा आगे दे दो। नर्मदे हाँ ये देव ना नर्मदे नर्मदे किरात सुतवाडवे
खंडिते शटे नटे तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे चल बीचो दी बोले कहीं चल पठन्ति देवी